योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, आई prostrate to myself who am within all being, the ever free self abiding as inner consciousness। मैं स्वयं को ही प्रणाम करता हूँ, स्वयं को ही नमन करता हूँ, उस चेतना को जो सर्वव्यापी है, वो स्व जो एक आंतरिक चेतना के रूप में सारे अस्तित्व में, सभी प्राणियों में विद्यमान है। ये योग वशिष्ठ का सूत्र अष्टावक्र के उसी सूत्र की तरह है। जब अष्टावक्र को एकदम सुनते सुनते जनक को बोध घटता है तो वो भी ऐसे ही कह उठते, मेरा ही मुझको प्रणाम। मैं स्वयं के प्रति अभिभूत हूं, क्योंकि हमने अपने उस सीमित स्व को जाते हुए देखा है और असीमित स्व को प्रकट होते हुए देख लिया है। यही एकमात्र पूजा है, यही पूजा का चरम है। श्री राम उसी की उद्घोषणा कर रहे हैं। नमन करना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है, पूजा करनी है, तो अपने भीतर के उस स्व की ही करनी है जो सर्वव्यापी है, सभी के भीतर परिव्याप्त है, सारे अस्तित्व में वही है। योग वशिष्ठ के जब इन सूत्रों से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें कितनी क्रांतिकारी बातें और कितना अध्यात्म के सारे जाल कर्मकांड को हटा देने वाली है। आमतौर से व्यक्ति जब भी साधना में है तो वो कोई पूजा प्रार्थना वो कहीं अपने से बाहर ले जाता है। उसी के लिए हमने ईश्वर बनाया, देवी देवता बनाए, देवदूत बनाए, तरह तरह की संकल्पनाएं परिकल्पनाएं बनाई। ये सब हमने बनाया और फिर हम उनके प्रति नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भारत में उनका भी अपना उपयोग था। जब हमने मूर्तियां रची तो उनसे इशारे बस किए, हमारे ही अपने स्व में प्रवेश करने के अलग अलग द्वार। लेकिन रचने वाले भी मनुष्य के मन को नहीं जानते कि मनुष्य के मन की जड़ता और मूढ़ता असीम है। जो चीज उसको उसके विषाद से बाहर ला सकती है, उसके दुख को समाप्त कर सकती है, जो दवा बन सकती है, उसी को बीमारी बना लेता है। तो चारों तरफ देखें, व्यक्ति इस तरह से ही इसमें लग गया है कि वो भूल ही गया है कि हमें स्वयं को प्रणाम करना है, स्वयं को नमन करना है। और स्वयं कौन? ये व्यक्तिगत सीमित सत्ता नहीं। ऐसे तो हर कोई स्वयं को प्रणाम कर ही रहा है, वो उसका अपना अहंकार है। अहंकार में कोई ऐसी बात नहीं है कि अहंकार दूसरों से श्रेष्ठ समझने की कोई भावना है तो वही अहंकार है। अहंकार वस्तुतः अज्ञान है, अपने को सीमित समझना, तुलना करना। जैसा भी तुलना का भाव आए उससे सुखी या दुखी होना। किसी से बेहतर नजर आ जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, किसी से कमतर नजर आ जाए तो अहंकार को चोट लग जाती है। हीनता महानता की सारी भावनाएं अहंकार की हैं और अहंकार है हमारे सीमित स्व में अटक जाने का। वो सीमित स्व ही हमारी कैद है, इम्प्रिजनमेंट है। केवल वही एक कैद है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भारतीय दर्शन के ऐसे अमूल्य सूत्र आएंगे हमारे सामने तो किसी भी तरह की जड़ता को सपोर्ट नहीं करते हैं।
उस सब से बाहर ले जाते हैं। छोटी सी बात होगी लेकिन हमारे जीवन पथ को पूरी तरह बदल देने वाली होगी। जनक की तरह ये राम का भी उद्घोष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयं की ओर लौटना है, और साधना भी यही है, बाहर भागना बंद कर देना, स्वयं की ओर लौट आना, स्वयं की सीमित सत्ता को जानकर उसके असीमित होने में प्रवेश कर जाना। ये देख लेना एक ही चैतन्य का सब विस्तार है, पूरा जगत अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है। जब हम ऐसा देखते हैं, हम ठहरते हैं, तो उसी क्षण हमारे भीतर उल्लास की एक नई धारा पैदा होती। व्यक्ति उल्लसित क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने सीमाओं की कैद में अपने को जकड़ लिया है। और व्यक्ति जब भी अपने भीतर गहरे उल्लास को अनुभव करता है, तो ये वही क्षण होते हैं जब उसने अपनी सीमाओं को त्याग दिया होता है, अपनी सीमाओं से परे चला गया होता है। एक ही चैतन्य को सबके भीतर अलग अलग रूपों, अलग अलग रंगों ढंगों में बहता हुआ उसने देख लिया होता है। ऐसा देख लेने से, जब कोई इस तरह से अंतर संबंधित ढंग से देख लेता है अपने आप को, तभी उसके भीतर मुक्ति घटती है। तभी उसको अपने होने पर एक विस्मय घटता है, और एक उस विस्मय में अनजाना अकारण उल्लास पकड़ता है उसको, और तब वो स्वयं के प्रति ही नमन में चला जाता है, स्वयं के प्रति ही एक गहरे अहोभाव में चला जाता है। स्वयं के प्रति क्यों? क्योंकि जीवन सबसे निकट इस शरीर मन से ही हमारे भीतर बह रहा है। जब हम स्वयं कहते हैं तो सबसे निकट उस असीमित सत्ता का अनुभव हम यही कर रहे हैं। ये हमारा होना ही एक तीर्थ है, मंदिर है। लोग तीर्थों में भटक रहे हैं, मंदिरों और हर जगह, हर कल्ट में। कोई हज करने जा रहा है तो कोई कैलाश पे जाने में, केदारनाथ जाने में लगा है, तो कोई कहीं और, जहां कहीं भी उसको लगता होगा। इंसान को यही भ्रम लगता है कहीं बाहर, सुदूर, अपने से दूर कहीं कुछ है। प्रार्थनाएं भी हमने ऐसी ही बना दी। हर परंपरा में प्रार्थना करेंगे तुम कहीं ऊपर आसमान की तरफ या कहीं और बाहर। वो आसमान भी हमारे ही भीतर है, आसमान भी कहीं हमसे बाहर नहीं है। मूलतः जो श्री राम यहां पर कह रहे हैं कि हम जब भी कहीं किसी भी तरह के अहोभाव में होते हैं, हम स्वयं के प्रति ही होते हैं, क्योंकि ये स्वयं का ही पूरा विस्तार है। और जिसने इस जगत को स्वयं का विस्तार नहीं देखा तो वो हिंसक होगा। मंदिर मस्जिद लड़ेंगे, गिरजा गुरुद्वारे लड़ेंगे, सब सीमाएं लड़ेंगी, टकराएंगी, क्योंकि हर सीमा अपने को बड़ा करना चाहेगी। ये एक स्वाभाविक बुराई है व्यक्ति के भीतर। जब सीमा दिखेगी तो सीमा तोड़ने का मन होगा, भय भी होगा कि कहीं कोई और हमारी इस सीमा को छोटा न कर दे। इसीलिए राज्य बनते हैं, राज्यों के विस्तार शुरू हो जाते हैं। विस्तार क्यों? हम अपनी जगह अपने जैसे क्यों नहीं रह पाते? सीमाएं पीड़ा देने लगती हैं। इसीलिए व्यक्ति एक घर बनाता है, फिर उसको एक घर में चैन नहीं आता, फिर लगता है कि और बनाए, हर शहर में एक घर बनाए। तो जो हर शहर में भी घर बना लेता है, क्या उसको ज़्यादा आराम मिल जाती है, ज़्यादा चैन मिल जाता है? बल्कि उसकी परेशानी और बेचैनी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, आराम तो नहीं मिलता। लेकिन जब भी सीमा पीड़ा देगी तो व्यक्ति सीमा को तोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन जब कोई अपने असीमित होने को देख लेगा
तो इस तोड़ने जोड़ने के खेल से वो बाहर हो जाएगा। फिर वो इस तोड़ने जोड़ने के खेल में नहीं पड़ेगा। असीमित को देख लिया गया, उस असीमित के दर्शन के साथ ही वो शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। श्री राम के जीवन को हम जब देखते हैं तो उनका जीवन इसी बात का उदाहरण है। उनका किसी से कोई उलझाव नहीं, वो केवल परिस्थितियों को घटने देते हैं, कृत्यों को घटने देते हैं, जो बन रहा है उसको बनने देते हैं और उस प्रवाह के साथ बहते चले जाते हैं। अगर उनको रावण से युद्ध भी करना होता है तो युद्ध इसलिए नहीं कि वो युद्ध में कोई रुचि रखते हैं, रस रखते हैं। सारी परिस्थितियां मुड़कर उस युद्ध की तरफ जा चुकी होती हैं, तो वो जानते हुए कि ये भी उस जागतिक लीला का हिस्सा है, वो उसमें उतर जाते हैं। कोई दुर्भावना नहीं, कोई असम्मान नहीं, और इसीलिए वो उससे अछूते बाहर हो जाते हैं, अप्रभावित बाहर हो जाते हैं। उनको पराजय की कोई चिंता नहीं, विजय का उनको कोई अभिमान नहीं। राम के जीवन को तो हमने ऐसे ही दिखाया। तो सामान्य व्यक्ति भी जब इस सूत्र को देखता है कि एक ही चैतन्य का सब विस्तार है, तो जय पराजय सब आता जाता है, लहरें उठती गिरती हैं, ये हमारा स्व उस असीमित सागर की तरह विद्यमान रहता है और हम बस देखते हैं सब कुछ। वही स्थिति परमानंद है जिसकी चर्चा वो पहले कर गए कि अब ये सब परम आनंद जैसा दिखाई देता है, आनंदमय है। राम का आनंद हम देखें, उनके ठहराव की कैसी हमने परिकल्पना करी है। नाचते कूदते कम दिखाई देते हैं, लेकिन परम आनंद में, क्योंकि एक ही का विस्तार देख लिया गया है। तो इस सहज से सूत्र हैं, इस सारी भाग दौड़ बंद कर देते हैं, स्वयं की ओर मुड़ना सिखाते हैं, सारे जंजाल कर्मकांड को समाप्त कर देते हैं। जब तक कोई स्वयं को नमन न कर पाए, उस अवस्था में न पहुंच जाए जब वो एकत्व को जाने, तब तक वो कहीं भागे, किसी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे भागे, किसी मजार समाधि पहाड़ समंदर नदी जंगल कहीं भी वो भागता रहे, कहीं कुछ होना जाना नहीं, कहीं कोई पूजा नहीं घटनी है। अगर पूजा करने वालों को भी देखें तो हर पूजा उनके भीतर एक नई बेचैनी लाती है, हर प्रार्थना उनके भीतर नई चिंता लाती है। क्यों? क्योंकि सीमाओं का टकराव है। असली पूजा और असली प्रार्थना असीम का अनुभव है, और असीम के अनुभव के साथ ही बाहरी जितना दिखावा है वो सब विलीन हो जाता है। स्वयं के होने के प्रति एक गहरा ग्रेटिट्यूड उठता है। वो ग्रेटिट्यूड, वो विस्मय, वही स्वयं के प्रति नमन है, आराधना है। यही यहाँ पर श्री राम बड़े सटीक और सरल शब्दों में कहते हैं।